हेलो एवरीवन। बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से कई सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2026 रखी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि एक गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। अगर आप देखें कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो शुरुआत हुई थी 30/12/2025 से अप्लाई होना शुरू हुआ था, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इसकी 5 जनवरी 2026 रखी गई है। साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट जो है 7 जनवरी 2026 रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी अगर देखें तो निजी सहायक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन किए हैं तो आप निजी सहायक के लिए एलिजिबल हैं। ये लेवल 7 की जॉब है, जिसमें आपको 44,000 से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर वांछित योग्यता के बारे में बात किया गया है। अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि उनके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है तो वो अप्लाई नहीं करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है आंसू लिपिक की। यह भी लेवल 4 की जॉब है, जिसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक। अगर इसमें भी अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको वांछित योग्यता मांगी गई है कंप्यूटर की। अगर आपके पास कंप्यूटर डिग्री नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है क्लास 12th लेवल के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की। लेवल 4 की जॉब है, इसमें भी 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें भी साथ ही साथ अगर आपने क्लास 12th पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ क्लास 12th। इसमें भी वांछित योग्यता मांगी गई है। अगर आपके पास ये कंप्यूटर डिग्री है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे और इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। द नेक्स्ट है आपका, उसके बाद है निम्न लिपिक यानी एलडीसी की। लोअर डिवीज़न क्लर्क की भी वैकेंसीज निकाली गई है। इसके लिए लेवल 2 की जॉब है, 19,000 से लेकर 63,000 रुपये तक आपकी बेसिक पे रहने वाली है, जिसमें आपको अगर आपने क्लास 12th यानी इंटरमीडिएट पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी ये वांछित योग्यता है, इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पास ये डिग्री होनी चाहिए AICTE जो कि कंप्यूटर की डिग्रीज हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। चलिए हम अप्लाई करना सीखते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको बिहार विधान परिषद सचिवालय की वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटरीट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन है तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमें अप्लाई करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं निजी सहायक के लिए। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो निजी सहायक पर क्लिक करेंगे। अगर आंसू लिपिक के लिए इसी तरह, तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं निजी सहायक के लिए। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है। तो मैं ये डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेमो लिख देता हूँ। देन आपको अपना नाम कंफर्म करना है। उसके बाद आपको नेम वगैरह बिल्कुल सही डालना है। फादर्स नेम डालना है डेमो कुमार। तो अभी मैं सिर्फ क्योंकि आपको समझाने के लिए ये फॉर्म भर रहा हूँ, सिर्फ डेमो कुमार। देन आपको अपना डोमिसाइल चूज करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं यस। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आप नो चूज कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल नो चूज कर रहा हूँ कि बिहार के निवासी नहीं है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। अगर आप UR है तो UR, अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आपको कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक आ गया कि UR आप सेलेक्ट हो गए। जैसे अगर आप यस सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिल जाती SC EBC BC BCW EWS, आप अपनी कैटेगरी चूज कर सकते। तो अभी मैंने नो चूज किया तो यहाँ पर UR आ गया। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। तो जेंडर में मैं मेल हूँ तो मेल चूज कर लेता हूँ।
इसके बाद यहाँ पर है कि क्या आपने बिहार सरकार के गवर्नमेंट के अंदर में 3 साल तक जॉब किया है गवर्नमेंट में। तो जॉब तो नहीं किए होंगे, अगर जिसने किया है तो वो यस कर सकते हैं, तो वैसे तो ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो नो। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो इसमें भी हम नो करेंगे। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। तो डेमो के लिए मैं तो यहाँ पर कुछ भी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ, 1 फरवरी 2004। तो इस तरह आपको अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज करना है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर वही डालना है जिसमें आपका OTP आने वाला है। तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर। फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर आपको अपना ईमेल आईडी भी कंफर्म करना है। ये जो ईमेल आईडी और मोबाइल जब डालते हैं ना, तो आपको सोच समझ कर डालना है, क्योंकि उसमें आपका OTP आने वाला है। सो इसको आपको अच्छे से फिल करना है। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर चूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कंप्यूटर डिग्री नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स है तो आप यस करेंगे, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप नो कर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो वांछित योग्यता है, इसेंशियल योग्यता, एलिजिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद टाइपिंग के लिए आपको यस करना होगा। टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मांग रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना ही होगा। अगर आप नो करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो टाइपिंग के लिए यस करना है, अगर सर्टिफिकेट्स नहीं है तो फिर नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर देना है कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यस करने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद देन आपको इसमें क्या करना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। तो इसको मैं इस साइड करता हूँ, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल्स दिख जाएंगे कि नेम डेमो, फादर्स नेम डेमो कुमार मेल। आपको सब वेरीफाई करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इस तरह से ये तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम चलते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने आपको अपना एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं एड्रेस वाले कॉलम में। तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए तो मैं अपना एड्रेस डेमो डाल देता हूँ। आप अपना एड्रेस सही से यहाँ पर फिल करना है आपको। तो मैं यहाँ पर डेमो डाल दिया और आपको फिर चूज़ करना है आपका स्टेट। अगर आप बिहार से हैं, अभी बिहार में ही हैं, तो बिहार सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लिया और डिस्ट्रिक्ट किशनगंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपनी कंट्री, तो इंडिया से हैं तो इंडिया चूज़ कर लेंगे। फिर आपको पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो डाल सकते हैं, अगर आपका अलग है तो फिर आप अलग डाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरा परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो डेमो 1 डाल दिया मैंने। ओके, स्टेट में मैंने चूज़ कर लिया अभी दिल्ली चूज़ कर लिया, और डिस्ट्रिक्ट में मैंने चूज़ कर लिया दिल्ली है। कंट्री इंडिया ही है, माना कि मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है, दिल्ली में है, लेकिन मैं अभी रह रहा हूँ बिहार में। तो मैंने ये चूज़ कर लिया और मैंने ये अपना डाल दिया पिन कोड। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड है तो मैरिड चूज़ कर सकते हैं, या फिर अनमैरिड है तो अनमैरिड चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अनमैरिड हूँ। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। तो इसमें मैं चूज़ कर लेता हूँ आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास होता है। तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैं रेफरेंस के लिए अभी कुछ भी डाल देता हूँ। ओके, तो आप अपना आधार नंबर सही से फिल कीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डालना है, क्या डालना है, विजिबल मार्क। कहीं पे तो आपका कोई मार्क होगा ना, कहीं तिल होता है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अ मोल ऑन फेस।
तो आपका कहीं पे भी अगर मोल है या फिर कोई कट है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एडिशनल डिटेल डालनी पड़ती है कि वेदर एनी क्रिमिनल केसेस हैज़ एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कभी भी कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया है? अगर हाँ तो आप यस कर सकते हैं, अगर नो तो फिर नो कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके खिलाफ अगर कभी FIR हुई है तो आपको यहाँ पर भी इसकी जानकारी देनी पड़ती है। तो आपको सच्चाई बरतनी है और आपको जानकारी सही से देनी है। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया एजुकेशन डिटेल्स को फिलअप करने का। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्कूल का नाम डाल देना है। तो स्कूल का नाम मैं डाल देता हूँ XYZ। उसके बाद आपको बोर्ड डाल देना है। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE डाल सकते हैं। पासिंग ईयर आपको अपना चूज कर लेना है। देन आपको अगर आपके परसेंटेज में है तो परसेंटेज आपको यहाँ पर क्लिक करके टोटल ऑब्टेन मार्क्स 400, जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली मार्क्स वगैरह शो हो जाएंगे। फिर आपको 12th की अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालनी है। तो आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स डाल सकते हैं, या फिर साइंस लिया है तो साइंस आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नेम ऑफ द बोर्ड में फिर आप CBSE से किए हैं तो CBSE या फिर BSCB से किए हैं तो BSC भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है आपने परसेंटेज यस, ऑब्टेन मार्क्स 450 आउट ऑफ 500, फर्स्ट डिवीज़न यस। उसके बाद डिग्री की भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी पड़ती है। तो आपने क्या किया है, BA किया है तो BA डाल सकते हैं यहाँ पर फिर XYZ कॉलेज डाल सकते हैं, मतलब अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देना है। ABC यूनिवर्सिटी, मैं अपना डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं, अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो डालना है। पासिंग ईयर मैंने डाल दिया 2025, परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड 1400 आउट ऑफ 1500 एंड फर्स्ट डिवीज़न। क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको आपको सेव कर लेना है। अब हम आ चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ 50 KB से लेकर 100 KB तक ही होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी या फिर इतने छोटी साइज़ की हुई तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर चूज़ ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटो चूज कर लेंगे हम लोग। तो मैंने ये फ़ोटो चूज कर लिया और यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो मेरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसी तरह सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके सिग्नेचर चूज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर कौन सा सिग्नेचर देना है, हिंदी सिग्नेचर डालना है। तो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा हिंदी सिग्नेचर अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर डालना है आपको इंग्लिश सिग्नेचर। तो फिर से आपको चूज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंग्लिश सिग्नेचर को सेलेक्ट करके अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं हिंदी सिग्नेचर भी आपका अपडेट हो चुका है। सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB के बीच में रखना है दोनों सिग्नेचर को, और फ़ोटो को 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में रखना है। इससे ज़्यादा कम रखेंगे तो अपलोड नहीं होगा। फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म फिलअप होकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार अपना चेक कर सकते हैं कि सभी चीज़ें सही तो हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका नाम वगैरह कुछ, अगर आपको कुछ गलती दिख रही है तो आप अभी ही इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि मेरी सब चीज़ें सही हैं, तो मैं यहाँ पर इसको टिक कर जैसे ही टिक करूँगा तो यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, QR के भी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू भी। आपको सिर्फ 100 रुपीज़ लगने वाले हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने सभी फॉर्म भरने वाले को सिर्फ 100 रुपीज़ ही कोई भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो 100 रुपीज़ में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पेमेंट आप इन तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप बिहार लेजिस्लेटिव या फिर बिहार जो विधान परिषद की जो ये वैकेंसीज निकाली गई है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक होकर।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।